यह घटना एक पुलिस में तैनात दरोगा की है। दोस्तों, दरोगा साहब घर वालों के खिलाफ जाकर अपनी लव मैरिज शादी करते हैं और शादी करने के बाद अपने घर वालों को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी पत्नी उनका भी मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता था। वह भी पढ़ लिख कर दरोगा बनना चाहती थी अपने पति की तरह। दोस्तों, दरोगा साहब अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। वहां पर उनकी ड्यूटी लग जाती है। दरोगा साहब की पत्नी मन लगाकर पढ़ाई करती है और उसका जो मेहनत है वह रंग लाता है। दोस्तों, दरोगा साहब की पत्नी भी कुछ सालों बाद दरोगा बन जाती है। लेकिन जब दोस्तों दरोगा साहब की पत्नी दरोगा बन जाती है तो फिर दरोगा साहब की पत्नी दरोगा साहब का जो हश्र करती है वह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये घटना 18 जून 2024 की है। जो एसआई दरोगा साहब थे उनका नाम मनीष होता है और दरोगा साहब की पत्नी का नाम सपना कुमारी होता है। दोस्तों, कहानी बहुत ज्यादा रुलाने वाली है, दिल को छू जाने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है और भी ज़्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों, मनीष की जो उम्र है वह 35 साल के आसपास है और मनीष की पत्नी की उम्र है 30 साल की है। दोस्तों, मनीष पढ़ने में बहुत अच्छा था। मनीष के माता पिता मनीष को पढ़ाने में एक कसर भी नहीं छोड़े थे। मनीष घर से दूर रहकर एसआई दरोगा की तैयारी करता था और उसी बीच मनीष की मुलाकात एक लड़की से हो जाती है। तैयारी करने के दौरान दोस्तों उस लड़की का नाम सपना कुमारी होता है, जो बाद में चलकर मनीष की पत्नी बनती है। दोस्तों, मनीष और सपना दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और एक साथ पढ़ाई भी करते थे। मनीष सपना से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन मनीष के घर वालों को जब यह बात का पता चला तो उनका बिल्कुल भी मन पसंद नहीं था कि मनीष किसी लड़की से प्यार करता है और उसके साथ रहकर पढ़ाई करता है। दोस्तों, मनीष के माता पिता को जब यह बात का पता चला तब मनीष के पापा क्या करते हैं कि उनका खर्च एकदम से बंद कर देते हैं देना। दोस्तों, मनीष को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा उसको पैसा देना बंद कर दिए, उसका सारा खर्च बंद कर दिए तो वह पढ़ाई कैसे करेगा, पैसा कमाए, क्योंकि उसके रूम का भाड़ा भी देना होता है जहां पर वह रहकर पढ़ाई करता था और कोचिंग का फीस भी जमा करना होता है। लेकिन उसके साथ सपना भी वहां पर रहती थी, तो सपना का भी देखभाल करना होता था और सपना का भी फीस भरना होता था। इन्हीं सब के चक्कर में मनीष जो है वह बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है। लेकिन दोस्तों, मनीष जो था वह अपना हिम्मत नहीं हारता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और कुछ सालों बाद मनीष का समय बदल जाता है। दोस्तों, मनीष ऐसे ही दरोगा बन जाता है। दरोगा बनने के बाद मनीष अपने माता पिता को जब यह बात बताता है तब मनीष के घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद मनीष अपने घर वालों से घुल मिलकर रहने लगता है। तब मनीष के माता पिता
मनीष की शादी करने के लिए एक लड़की देखते हैं। लेकिन दोस्तों मनीष अपने माता पिता से कहते हैं कि देखिए मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और यह बात आप लोगों को बहुत पहले से पता है। मैं उसी लड़की से शादी करूंगा और मैं किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इसी बात को लेकर मनीष के घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मनीष के पापा मनीष को डांटने लगते हैं। दोस्तों मनीष के पापा नहीं चाहते थे कि मनीष अपनी मर्जी से कहीं शादी करे। मनीष के पापा चाहते थे कि वह अपनी मर्जी से अपने बेटे की शादी करे, लेकिन दोस्तों मनीष जो है वह अपने माता पिता के खिलाफ जाता है और दरोगा की नौकरी पाने के 1 साल 1.5 साल बाद लव मैरिज शादी कर लेता है। दोस्तों मनीष जिससे शादी करता है उस लड़की का नाम सपना था, जिससे मनीष प्यार करता था और जिसके साथ रहकर पढ़ाई करता था। दोस्तों मनीष जब सपना से शादी कर लेता है तो सपना को लेकर अपने घर पर जाता है, लेकिन मनीष के घर वाले सपना को घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थे। और होता भी कुछ ऐसा है कि मनीष के घर वाले मनीष को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस वजह से मनीष जहां पर अपनी ड्यूटी करता था वहीं पर सपना को अपने साथ लेकर रहने लगता है। दोस्तों सपना अब मनीष के साथ रहकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मनीष सपना का फिजिकल एकेडमी में एडमिशन करवा देता है। सपना पढ़ाई करने के साथ साथ अपने फिजिकल की भी तैयारी करती थी। और दोस्तों भगवान की करिश्मा देखिए कि भगवान दोनों की ही सुन लेते हैं और सपना की मेहनत का फल उसको मिल जाता है। दोस्तों शादी के पूरे 9 साल बाद जो सपना थी वह दरोगा का एग्जाम पास कर लेती है और सपना फिजिकल भी पास कर लेती है। दोस्तों वह एक दरोगा बन जाती है। लेकिन इन 9 सालों के अंदर मनीष और सपना की जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोस्तों शादी हो जाने के बाद मनीष के घर वाले मनीष का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। मनीष एकदम से टूट चुका था। मनीष अपना ड्यूटी भी करता था और अपनी पत्नी का भी देखभाल करता था, उसका भी ख्याल रखता था। एक तरीके के अगर देखा जाए तो मनीष अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और अपनी पत्नी के सपना पूरा करने के लिए उनके पीछे लगा रहता था। दोस्तों सपना भी मनीष से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और आज देखिए कि दोनों की मेहनत रंग लाई है। दोस्तों जब सपना से पूछा गया कि शादी के बाद भी आप दरोगा की तैयारी कैसे कर लेती हैं, क्योंकि बिहार में अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि वहाँ की जो लड़कियां हैं या फिर वहाँ के जो लोग हैं वह पढ़ाई को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन आप तो बेमिसाल हैं। अपने पढ़ाई भी किया, अपनी शादी भी किया और पढ़ाई करने के बाद आप दरोगा भी बन गई। दोस्तों सपना जो है वह मीडिया वालों से कहती है कि मेरे पूरे परिवार में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, बस मेरे पति जो हैं उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। अगर मनीष मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। दोस्तों सपना मीडिया वालों से कहती है कि मेरे दरोगा बनने के पीछे सिर्फ मेरे पति का हाथ है। दोस्तों जब सपना का इंटरव्यू लिया जा रहा था तो सपना का पति मनीष मीडिया वालों के सामने बहुत ज़्यादा फूट फूट कर
रोने लगता है। दोस्तों, मनीष अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया था और आज जब उसकी पत्नी दरोगा बन गई है तो उसके आंखों से आंसू निकल गए। दोस्तों, अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई भी पति अपने पत्नी को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता है। हालांकि दोस्तों, मैं सभी लोगों को ऐसा नहीं कहता हूं, क्योंकि हमारे समाज में जब से ज्योति मौर्य का केस घटित हुआ है, जिन लोगों की पत्नियां हैं वह पढ़ाई करना चाहती हैं तो उनके जो पति होते हैं वह उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वह वीडियो हम बहुत कुछ सिखाती है। सिर्फ मुझे नहीं, आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कैसे घर वालों से दूर रहकर कड़ी मेहनत करके एक एसआई दरोगा अपनी पत्नी को भी दरोगा बनाता है। दोस्तों, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मनीष और सपना की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे और हमेशा अपनी जिंदगी में दोनों आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, आप लोग मनीष और सपना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी का दिल दुखाया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस घटना को जानने के बाद आप लोग ऐसी गलती ना करें और अपना ख्याल करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।